नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसर्जेंस। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको उस अपराध के लिए सालों जेल में सरना पड़े जो आपने किया ही नहीं? जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आपके साथ ऐसा हो सकता है। विश्व गुरु भारत में आपको पुलिस उठाकर ले जा सकती है, आपके ऊपर कई तरह के मुकदमे लगाकर आपको सालों जेल में रहने को मजबूर कर सकती है और कई बार तो सुपर कॉप्स का खिताब पाने के लिए आपकी जान भी ले सकती है। खासकर तब जब आप सरकार की नीतियों के आलोचक हो, उनके झूठ को सामने लाते हो, गरीब हो, मुसलमान हो, दलित हो या फिर आदिवासी हो। बताते चलें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की एक अदालत ने 2017 के बुर्कापाल नक्सल अटैक से संबंधित मामले में 121 आदिवासियों को उनके ऊपर लगे आरोपों से मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि बरी किए गए 121 लोगों में से 8 लोग अभी भी जेल में हैं क्योंकि उन पर अन्य मुकदमे भी दर्ज है। दरअसल 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के बुर्कापाल गांव के निकट सीआरपीएफ की एक टीम को नक्सलियों ने निशाना बनाया। इस हमले में अर्धसैनिक बलों की 74वीं बटालियन के 25 जवान शहीद हो गए। साथ ही 3 नक्सलियों की भी मौत हुई। ये जवान बुर्कापाल और जगरकुंडा के बीच गश्त कर रहे थे, जहां पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और बुर्कापाल, गोंडापल्ली, चिंतागुफा समेत 6 गांवों से 121 लोगों, जिनमें एक महिला भी थी, को 2017 से 19 के दौरान गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ इंडियन पीनल कोड, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट, छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अधीन कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। अदालत ने इन सभी आरोपियों को बरी करते हुए अपने फैसले में कहा कि अभियोजन यह साबित करने में नाकामयाब रहा कि आरोपियों की अटैक में भूमिका थी या नक्सली संगठनों से इनके लिंक थे। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कोई भी सबूत या स्टेटमेंट यह स्थापित नहीं कर सका कि आरोपियों ने हमले में क्या भूमिका निभाई अथवा उनके कब्जे से क्या हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। लेकिन क्या अदालत ने अपने फैसले में इन 121 निर्दोषों के साथ हुई ज्यादती की जिम्मेदारी तय की? क्या राज्य इन लोगों को इनका जेल में गुजरा हुआ 5 साल लौटा सकी? क्या अदालत ने इसका आश्वासन दिया कि आगे से इस तरह की न्यायिक भूल नहीं की जाएगी? जवाब है नहीं। गनीमत है ये बेचारे 5 साल में ही बरी हो गए। अगर उन हजारों ऐसे लोगों का क्या जो इसी तरह किसी न किसी अपराध के निमित्त झूठे आरोपों में जेल में बंद है? कईयों की तो मौत हो जाती है, तब अदालत इस नतीजे पे पहुंच पाती है कि अमुक आरोपी निर्दोष था। अगर सिर्फ एक कानून यूएपीए को ही लिया जाए तो 2014 से 2020 के दौरान 6900 यूएपीए के तहत मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से केवल 253 मामलों में ही अदालत ने पाया कि आरोपी दोषी है। 113 लोगों में कुछ ने कहा कि उनका परिवार बर्बाद हो गया क्योंकि वो अपने घर में एकमात्र कमाने वाले थे। बरी किए लोगों में से एक हेमला आयातू कहती है, मेरी शादी घटना से कुछ ही दिन पहले हुई थी। मैंने तब से अपनी पत्नी को देखा नहीं है। हेमला जगरकुंडा गांव से है। वो आगे कहते हैं, मेरे चाचा जी दोदी मंगलू भी इसी केस में अरेस्ट हुए थे। उनकी मौत जेल में ही हो गई। यह कहानी सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, देश में हर जगह हर दिन झेला जाता है। आखिर में और कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा, अगर कल को उनमें से किसी का बेटा हथियार उठा ले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।